अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है शिफाली जिंदल, संस्कृत आचार्य सर्वहितकारी विद्या मंदिर मोगा द्वारा सुभाषित और अमृत वचन। कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्य न सिद्धति उत्तीर्णे च परे पारे नौकायां किं प्रयोजनम। अर्थ, जिस तरह नदी पार करने के बाद लोग नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह से लोग अपना काम पूरा होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं और काम पूरा हो जाने के बाद दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। अमृत वचन, धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। हर्षोल्लास से मनाया गया रामनवमी पर्व, कंजक पूजन कर मां दुर्गा का आशीर्वाद किया गया प्राप्त। शिक्षा प्रेमी सज्जनों ने विद्या भारती पंजाब की सहायता हेतु बढ़ाए हाथ। फाजिल्का विद्या मंदिर की धुरंधर रेसलर्स ने जीती तीसरी चैंपियनशिप। सरहिंद में श्रीमान सुभाष महाजन जी का हुआ प्रवास। बरनाला में उपकार फाउंडेशन की तरफ से सेमिनार का आयोजन। सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में मनाई गई बैसाखी, अंबेडकर और महावीर जयंती। विद्या मंदिरों द्वारा प्रशासन के खिलाफ किया गया रोष प्रदर्शन। होशियारपुर व अमृतसर में मनाया गया विद्या मंदिरों का स्थापना दिवस। रत्तेवाल में प्रारंभ हुआ सुरभि दिए का कार्य। विद्या भारती चैप्टर केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब की बैठक संपन्न। श्री ताराचंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर भिक्खी में संपन्न हुआ नामकरण व अन्नप्राशन संस्कार। अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को श्री रामनवमी के रूप में मनाया गया। छात्रों को बताया गया कि असुरों का विनाश कर मानवता तथा धर्म की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी ने धरती पर जन्म लिया, इसलिए रामनवमी को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बस्तियों में जाकर कंजक पूजन किया गया और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मलेरकोटला विद्या मंदिर की ओर से चलाए जा रहे संस्कार केंद्रों में जाकर यह पर्व मनाया गया। शिक्षा प्रेमी सज्जनों ने विद्या भारती पंजाब की सहायता हेतु हाथ बढ़ाए। इसी क्रम में कनाडा के श्री देवेंद्र शर्मा जी एवं वंदना शर्मा जी ने छोकरा विद्या मंदिर के 2 छात्रों को 10वीं कक्षा तक अडॉप्ट किया और वर्तमान सत्र का वार्षिक शुल्क 41,000 जमा करवाई। दूसरी ओर संगरूर विद्या मंदिर की शिशु वाटिका में बन रहे क्रीड़ा स्थल व इसको सुसज्जित करने के लिए श्री राकेश जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रमुखी की याद में विद्या मंदिर को 1 लाख रुपए की राशि भेंट की। इसी प्रकार 43B चंडीगढ़ विद्या मंदिर की आचार्य श्रीमती पूजा शर्मा जी के द्वारा अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती सुशीला रानी जी की याद में विद्या मंदिर को 2 पंखे भेंट स्वरूप दिए गए। फाजिल्का विद्या मंदिरों की 2 धुरंधर रेसलर्स हकीकत कौर गरेवाल और अल्फाज कौर गरेवाल ने 24वीं 17 वर्ष से कम आयु वर्ग कैडेट गर्ल्स पंजाब स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतकर विद्या मंदिर और अपने अभिभावकों के नाम को 4 चांद लगाए। यह 24वीं चैंपियनशिप हरियाल पठानकोट में 10 अप्रैल 2022 को करवाई गई थी। इस चैंपियनशिप में पूरे पंजाब से खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे हुए थे। हमारे ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रांची जाएंगे। 9 अप्रैल को राणा मुंशीराम सर्वहितकारी विद्या मंदिर सरहिंद में श्रीमान सुभाष महाजन जी का प्रवास हुआ। उनका सभी कक्षाओं में जाना हुआ। 10वीं कक्षा के छात्रों के साथ बात की गई। छुट्टी के बाद आचार्य दीदियों के साथ बैठक की।
उन्होंने दीदियों को कोठरी कमीशन 1968, रामामूर्ति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने अध्यापकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। 13 अप्रैल को सर्वहितकारी विद्या मंदिर बरनाला में उपकार फाउंडेशन की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विद्या मंदिर से 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया। इस सेमिनार में भ्रूण हत्या, नशा छुड़ाओ एवं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार पेश किए। 13 अप्रैल को सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में बैसाखी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महावीर जयंती मनाई गई। छात्रों ने अलग अलग गतिविधियां तथा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी और भगवान महावीर के विषय में विस्तार से बताया गया। आइए देखते हैं प्रकाशवती विद्या मंदिर की सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोस्टर बनाती हुई एक छात्रा। 11 अप्रैल को सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों द्वारा प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के आह्वान पर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन गुरदासपुर के एक स्कूल में एक बच्ची के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में स्कूल के प्रधानाचार्य व प्रबंध समिति को प्रताड़ित करने के विरोध में किया गया। इस दौरान अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर नॉन टीचिंग डे रखा। इस प्रदर्शन के द्वारा विद्यालय के सभी अध्यापकों ने गुनाहगारों की तुरंत गिरफ्तारी तथा दोषियों को कठोर सजा की मांग की। होशियारपुर विद्या मंदिर का 42वां और अमृतसर के माधव विद्या निकेतन का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इन दोनों ही स्थानों पर इस शुभ अवसर पर हवन किया गया, जिसमें समूह स्टाफ और छात्रों ने भाग लिया। होशियारपुर के मुख्य यजमान श्री अनिल सूद जी ने विद्या मंदिर के विकास के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। 12 अप्रैल को बाबा श्रीचंद सर्वहितकारी कौशल विकास केंद्र रत्तेवाल में सुरभि दिए का कार्य शुरू करने के पूर्व हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रांत कौशल विकास प्रमुख श्री सुभाष महाजन जी उपस्थित रहे। इनके अलावा स्वामी रामतीर्थ जी, श्री अशोक बाठ जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री दुर्गेश झंडी जी, श्री नरेश पाल जी तथा सुरभि दिए बनाने वाली टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। हवन के बाद श्री नरेश पाल जी ने इस सत्र की सुरभि दिए संबंधी योजना की जानकारी दी। स्वामी रामतीर्थ जी ने इस सेवा कार्य की सराहना की और गांव में रोजगार देने हेतु समिति का धन्यवाद किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब में विद्या भारती चैप्टर के कार्य को गति प्रदान करने हेतु 14 अप्रैल को विद्या भारती उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी का प्रवास संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि विद्या भारती पंजाब एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के मध्य शैक्षिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग पर सहमति बनी है। इस संबंध में कल पहले विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर आर.पी. तिवारी जी से तथा बाद में 15 प्रोफेसर्स के साथ विजय जी की बैठक रही। 13 अप्रैल को श्री ताराचंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर भिक्खी में नामकरण व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। यह संपूर्ण कार्यक्रम शिशु वाटिका की प्रांत सह प्रमुख श्रीमती संगीता जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आइए देखें इस कार्यक्रम की सुंदर वीडियो।
की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। एक फोटो एक समाचार। 13 अप्रैल को श्री कुलवंत राय सर्वहितकारी विद्या मंदिर चंडीगढ़ में बालिका शिक्षा परिषद का किया गया गठन। फतेहगढ़ चूड़ियां विद्या मंदिर में श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ से हुआ नए सत्र का शुभ आरंभ। 11 अप्रैल को फॉर्च्यूनेट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा माधव विद्या निकेतन अमृतसर में वाटर थेरेपी एवं किचन थेरेपी कार्यशाला का किया गया आयोजन। स्वामी संवत प्रकाश सर्वहितकारी विद्या मंदिर जीरा में श्री गुरविंदर सिंह जी ने संभाला प्रधानाचार्य दायित्व। हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुति है श्री कस्तूरी लाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर रामपुरा फूल की सुंदर वीडियो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਨਿਤ ਬਾਂਸਲ LKL ਸਰਵਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਮੈਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਦਰ ਟੀਚਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखियो। अब प्रस्तुत है प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर के एक छात्र द्वारा हिंदी पर एक कविता। की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।